हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो न्यू कमर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं और इसको भी यही समझ लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूटर समझ लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जिस तरह से मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एक काम करने के बाद या चीज़ों में एंटर होने के बाद आपको ऐसा ऐसा डे टू डे समझ में आ रहे होते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटर इन दोनों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप मुराद लेते हैं तो आपका जितना भी नेटवर्क ऑफ सप्लाई चेन है वो आप एक तरीके समझें कि वो इनबाउंड से लेके आउटबाउंड तक, यानी आपका सप्लायर वेंडर से रिसीविंग से लेकर उसकी फिनिश गुड तक की तैयारी के तमाम अमल में जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस को कहेंगे हम, जो इस तमाम सर्कल में यूटिलाइज हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और फिर उस फिनिश गुड को आपने अपने आगे प्रोसेस को निकाला और अपने कंज्यूमर तक पहुंचाया। ये तमाम प्रोसेस, यानी आपका वेंडर सप्लायर से लेकर के आपके कस्टमर तक का जितना भी प्रोसेस है वो तमाम का तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब आप समझें डिस्ट्रीब्यूटर क्या चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटर वो बीच का इंटरमीडिएरी जो खुद कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि कुछ परसेंटेज के ऊपर किसी प्रोड्यूसर से स्टॉक को या मटेरियल को या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेता है इस गर्ज से कि वो उसको आगे सोल आउट करवाएगा या उसके बीच में किरदार अदा करेगा ताकि वो मटेरियल आपके एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाए। अब देखें, कंपनीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती हैं कि आपका जो फिनिश गुड होगा वो बीच में अपने लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर खोलती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर वो एंटिटी है जो अपने काम में माहिर होता है अपने एरिया के अंदर, अपनी लोकेशन के अंदर, कि वो आपके स्टॉक को और बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करवा सकता है। ना सिर्फ पेनिट्रेट करवा सकता है बल्कि आपकी एक्चुअल जेन्युइन डिमांड क्रिएट कर सकता है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप किसी एक काम में परफेक्ट होते हो। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपका मेन कंसर्न जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, ना कि आप मटेरियल को दुकान दुकान जाकर डिस्ट्रीब्यूट करो। आपका एक सेल नेटवर्क तो ज़रूर होता है, लेकिन वो सेल नेटवर्क के लिए बीच में एक ख़ास पॉइंट होता है जो आपकी सेल को बूस्ट कर रहा होता है। यानी एक तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ वो आपकी सेल को बूस्ट कर रहा होता है। उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की ऑब्जेक्टिव्स में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो किसी तरीके से अपने टारगेट्स को पूरा करे, अपनी लोकेशन के अंदर आपकी प्रोडक्ट को फैलाए और बीच में से अपना थोड़ा सा कमीशन कमा ले। आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप अपना स्टॉक देते हो किसी को, उससे आप मुआवजा लेते हो और उस माल को बेचने के बाद उसका कुछ परसेंटेज होता है जो उसको मिल जाता है। यानी आपकी प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप एक लोकेशन में हो, आप किसी एक्स लोकेशन में हो, तो जेड लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो बीच के चैनल्स हैं, आप हर चीज़ तो खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते नीचे जाके एक एक दुकान पे, एक एक जगह पे। यानी एक शहर से दूसरे शहर में अगर आपको माल पहुंचाना है और रियल टाइम पे आप चाहते हो आपका मटेरियल पहुंचे, तो उसके लिए बीच में आपका उस शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होगा या मिड में कोई एक ऐसा चैनल होगा, या आपका अपना वेयर हाउस भी हो सकता है, फिर वेयर हाउस के नीचे भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। ये बिल्कुल वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन साइज। तो इस चीज़ से हमें ये क्लियर होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि आपकी माल की बेहतर तरीके से तरसील कर सके और आपकी रियल टाइम सेल को लॉस होने से बचा सके
और आपका स्टॉक का एक सेफ्टी स्टॉक उसके पास मेंटेन हो सके। डिस्ट्रीब्यूटर एक स्ट्रैटेजिक अहमियत रखता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो मॉडर्न आप ये कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स एक बहुत अहमियत के हामिल है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा होता है। तो आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटर का जो बीच का डिफरेंस था वो क्लियर हो चुका होगा और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरे प्रोसेस का नाम है कि जिस तरीके से हमारी मटेरियल, हमारी गुड्स हमारे एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है, और डिस्ट्रीब्यूटर वो बीच की इंटरमीडिएरी है जो उस मटेरियल को पहुंचाने में आपकी मदद करती है। आइदर अनलेस कि वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो आपके वेयर हाउसेस भी हो सकते हैं, वो आपके मल्टीपल वेयर हाउसेस हो सकते हैं पूरे मुल्क के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस के नीचे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं लोकेशन टू लोकेशन। आई थिंक ये चीज़ कंप्लीट होती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।